नमस्ते प्रणाम। मैं किशोरलाल यादव और ये मेरा छोटा भाई आज़ाद। हम दोनों भाई आप सबके चरण छू के प्रणाम कर रहे हैं कि आप लोगों ने एक गाना बालाजी रिकॉर्ड का लागे लू जहर को 100 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस करा दिया। और उसी जो मैंने वादा किया था कि जो भी राइटर का गाना 100 मिलियन होगा उसको 1 लाख रुपये कंपनी की तरफ से मैं दिलवाऊंगा या मैं दूंगा। वो मैं ही दिया क्योंकि उसका सूत्रधार मैं बना और इनकी ज़रूरत की भी हर वो चीज़ मैं करता ही रहता हूँ और आजीवन करता रहूँगा क्योंकि ये बच्चे मेरे लिए सोचते हैं। तो आज़ाद को 1 लाख रुपए का चेक आज से 4 दिन पहले मिला। आज से 4 दिन पहले 1 लाख रुपए का चेक इनको मिल गया। तो ऐसे ही प्यार, और मैं सारे राइटरों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बेहतर सोचिए। 10 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही लिखिए, लेकिन बेहतर लिखिए ताकि आप लोगों को वो चीज़ें मिले। और बहुत जल्दी एक और लड़के को मैं 50,000 रुपया उसको गया है, 50,000 रुपया और कंपनी की तरफ से जाएगा। और विशाल को भी 1 लाख रुपया का चेक मिल गया है। फिर से एक उसका एक गाना हुआ है, क्या बोलते हैं वो, सैया के बेलल रोटी 100 मिलियन से ऊपर है, उसको भी 1 लाख रुपया का चेक जाएगा। तो मैं सारे राइटरों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बेहतर सोचिए, 10 की जगह पे 2 सोचिए, लेकिन कोशिश करिए कि उससे आप लोग 5,000 रुपये कब तक लिखिएगा। मेरा कहना यही है। तो आप बेहतर सोच के आइए, बेहतर करिए ताकि वो मार्केट में भी लोगों को अच्छा एंजॉय करा सके, जनता का दिल जीत सके और आपका भी परिवार बेहतर तरीके से चल सके। थैंक यू सो मच, लव यू। नमस्कार, प्रणाम। मैं गीतकार आजाद सिंह। कैसे हैं आप सब? आज आप सबसे एक बात शेयर करना था मुझे कि जैसे कि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था, मेरे लागेलू जहर गाने पे मुझे 1 लाख का चेक दिया गया बालाजी रिकॉर्ड कंपनी की तरफ से। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बालाजी रिकॉर्ड्स के ऑनर प्रवीण ओझा जी एंड अमृतेश रंजन जी का, और साथ ही खेसारी भैया का, क्योंकि खेसारी भैया ने 1 महीने पहले अनाउंस भी किया था। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गीतकारों के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं कि भाई चलो गीतकारों को आखिर कब तक कम पैसे में काम करेंगे। तो उन्होंने एक टारगेट दे दिया कि भाई 100 मिलियन का गाना आप करो और आपको हम कंपनी से 1 लाख रुपए दिलवाएंगे। और तो एक हौसला बढ़ाने वाली बात है, और ताकि सारे गीतकार इस पे मेहनत करें। मैं भी करूँगा, मैं भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने मेरे 100 मिलियन के हों। तो नए गीतकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप राइटर हैं, गाना लिखना पसंद करते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, या जो भी है, जो भी आपका शौक़ है, तो आप मेहनत करिए, अच्छा लिखिए, अच्छा लिखने की कोशिश करिए कि आपके गाने 100 मिलियन जाए ताकि आपको अच्छे पैसे मिले। और ये इससे एक म्यूज़िक इंडस्ट्री का ग्रोथ ही होगा कि आखिर कब तक कम पैसों में लोग लिखते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी अच्छी पहल इन्होंने किया। मैं खेसारी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही इसमें मैं एक तरह से बोलना चाहूँगा, मैं आईफा म्यूजिक वर्ल्ड के ऑनर योगेश मिश्रा जी को भी, उन्होंने मेरे से यही सबसे पहले उन्होंने मेरे से ये भी बोला कि आप मेरे लिए करो, हम भी आपको देंगे। ग्लोबल जंक्शन के ऑनर ने भी हमसे बोला, बालाजी रिकॉर्ड्स के ऑनर ने बोला। साथ ही खेसारी भैया का ही बहुत बड़ा सहयोग मिल गया कि खेसारी भैया ने सब पहले ही बोल दिया कि हम सभी कंपनियों से दिलवाएंगे, आप पहले पैसा काम करो, जो उनकी कंपनी से होगा वो भी अपने जेब से देंगे और करेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो पहला चांस मुझे मिला, मेरे 100 मिलियन गाने का मुझे पहला चेक मिला लागेलू जहर का। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी सब अच्छे गाने लिखूँ ताकि सबके रिस्पॉन्स अच्छे हों। तो बस आप सभी नए गीतकारों से, भाइयों से मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी मेहनत करिए, अच्छा लिखिए और आप सबको भी मिलेगा। और ये अभी लगभग सभी कंपनियों ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया है, सभी कंपनियों ने सहयोग देने के लिए तैयार हैं कि आप हमारे लिए करिए। लगभग जो भी भोजपुरी की जितनी कंपनियां हैं सब ने एक्सेप्ट किया कि हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कि आप सब कम से कम तैयार हुए, हौसला दे रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा बालाजी रिकॉर्ड्स के प्रवीण भैया को, अमृतेश रंजन जी को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खेसारी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि खेसारी भैया ने कम से कम इतना अच्छा सोचा हम लोग के लिए, ये सोचा और करवाया भी।
तो अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है। अब शायद और खुल के लिखेंगे हम लोग। माइंड में जो एक प्रेशर था कि पैसे कम आ रहे हैं, ज़्यादा गाने लिखने हैं, तो अब वो प्रेशर कम रहेगा। कम गाने लिखने हैं, अच्छे लिखने हैं। पहले क्या होता था, गिनती गिनाना पड़ता था कि भाई कैसे भी, क्योंकि पैसे कम मिलेंगे तो आपको काम ज़्यादा करने होंगे, और ज़्यादा करने का मतलब कि क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, अच्छे नहीं आप लिख पाएंगे, कितना अच्छा लिखेंगे। तो अब रहेगा पैसे ज़्यादा मिलेंगे, कम काम होगा, मजबूत काम होगा। तो बस सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सब भी इस पे फोकस करिए, मेहनत करिए, और रोज़ रोज़ ज़्यादा ना लिख करके कम लिखिए, अच्छा लिखिए, और भोजपुरी को सही दिशा में ले जाने के लिए आप सभी योगदान करिए, हम भी कर रहे हैं। तो धन्यवाद। और